बहुत कम उम्र में बड़े काम का बेड़ा उठाने वाली शख्सियत मद्दाह खैरुल अनाम भाई राशिद रजा मरकजी, ये भी जब पढ़ने शुरू होते हैं ना तो इन पे भी कई लोगों का साया आ जाता है। जी जी जी, क्या बात है। कई लोगों का साया आ जाता है जी और कभी कभी अगर सामने से ना सुनो तो लगता है कोई पुरानी, वो तो चले गए, रूहें आ गई है। जी जी अल्लाह सलामत रखे, इनको भी सुनना है आपको। जी जी और मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला की मोहब्बतें और भाई राशिद रजा साहिब क़िबला की फरमाइश और इनके हुक्म पर हाजिरी हो गई। जी जी ये तमाम तर जिम्मेदारान मौजूद हैं। मिंबर रसूल पे इतने लोग बैठे, एक माहौल को बदलने के लिए बस इतनी बड़ी जमात काफी है। जी जी ये हुजूर के दीन के वारिस हैं जी जी और ये रब ने मुकद्दर किया है कि ये जब तक जिए हुजूर के दीन की नौकरी करें। जी जी जी, बा 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 सुभान अल्लाह। यही वजह है कि 5000 में भी गुजारे हैं इमाम के, जी जी 7000 में भी गुजारे हैं इमाम के, 12000 में भी गुजारे हैं इमाम के। इतनी कम तनख्वाहों के बावजूद भी ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। जी जी जी, ये हक बात है। क्यों? सिर्फ एक वजह है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। वाह वाह वाह, झड़की आंखाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। ठीक है जी, तो अल्लाह का करम है, बड़ी मोतबर जमात तशरीफ फरमाए और अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, जिनके शब रोज या तो मुसल्ले पे गुजरते हैं या कुरान पढ़ने पढ़ाने में गुजरते हैं। जी जी ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ये मेरी जमात है, जी जी, ये सिर्फ मेरी जमात नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की जमात के लोग। वाह 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 सुभान अल्लाह। हम तो इनके नौकर, इनके खादिम, बस बताना चाहते हैं कि कभी दुआएं कबूल ना होती हो तो कुरान वालों से हाथ उठवाया करो। जी जी जी, कभी उलझने आ जाया करें तो दीन वालों से हाथ उठवाया करो। वाह ये अल्लाह से बड़े राजी रहते हैं, अल्लाह इनसे राजी रहता है। वाह वाह, इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं कि कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हिसाब सबको अपना देना है। मुझे अपना हिसाब देना है, आपको अपना हिसाब देना है। मेरी कब्र में तेरा पीर नहीं आएगा, तेरी कब्र में मेरा पीर नहीं आएगा, वहां सिर्फ अपनी अपनी पड़ी होगी। कब्र के हिसाब से निकल के जब हश्र की मंजिल आएगी ना और अल्लाह पूछेगा बता जिंदगी कहाँ गुजारी, तो कोई कहेगा चाय के पट्टे पे गुजारी, कोई कहेगा चौक में 420 पे गुजारी, कोई कहेगा मंडी में इधर की उधर करता रहा, कोई कहेगा कचहरी में खड़े होकर वकालत के नाम पे 420 करता रहा। मगर मुकद्दर पे कुर्बान जाए कुरान वालों के, ये तो बस इतना ही कह देंगे मालिक आंख खुलती थी तब भी कुरान पढ़ता था, आंख लगती थी तब भी कुरान पढ़ता। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ एक ही काम था, कुरान पढ़ा है या पढ़ाया है, और बड़ी आसान जिंदगी कट गई। अल्लाह हम सबको कुरान और साहिब कुरान का प्यार और उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वक्त चूंकि बड़ा कीमती है और एक एक लम्हा हमें मौत के करीब कर रहा है। जी जी, चाहे वो लम्हा मस्जिद में बैठ के गुजरे, या जलसे में बैठ के गुजरे, या तमाशों की महफिल में बैठ के गुजरे, या चौक और चाय की दुकानों पे गुजरे, गुजरने वाला हमें बड़ा नहीं कर रहा है लम्हा, हमें छोटा करता जा रहा है, छोटा करता जा रहा है। कितने बर्थडे मनाए गए, कितने जन्मदिन के केक कटे, कितने गुब्बारों में आग लगाई गई, कितने लोगों ने केक मुंह पे लपेट के जश्न मनाए। किसी ने कहा मैं 55 का हो गया, किसी ने कहा मैं 60 का हो गया। जब मुसलमानों के दरवाजों पे इस तरह की हरकतें देखी तो हम पूछने पे मजबूर हैं, अगर 60 के हो गए हो तो जश्न किस बात का? वाह वाह, क्या गारंटी मिल गई है कि ईमान पे मौत आएगी? आहा आहा, क्या बात। क्या कोई सनद मिल गई है कि जब मौत आनी है तो कलमा हमारी जुबान पे होगा? वाह वाह, या कोई हमारे पास इतना बड़ा सर्टिफिकेट है कि कब्र की मंजिल आसान है? कोई गारंटी नहीं ना। जी जी तो फिर 55 के केक पे इतना खुश क्यों है? जी जी, 60 की उम्र में आप केक काटने में इतने राजी क्यों? हमें तो अफसोस होना चाहिए,
हमारी जिंदगी के अक्सर दिन अल्लाह को नाराज करने में गुजर गए, और एक दिन भी ये ख्याल नहीं आया चलो आज रब को राजी किया जाए। जी जी। हम केक काट करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम बड़े हो गए। हम बड़े नहीं, छोटे हो गए। इतने छोटे हो गए, पहली लकीर हमारी 60 साल की थी, अब 59 उम्र आ गई है, 1 साल की लकीर बची है। जी जी। बताओ अब सांसें कितनी रह गई, उम्र कितनी रह गई। हमें सोचना चाहिए और अपने रब को राजी करने की कोशिश करनी चाहिए। जी जी जी। अक्लमंद वो नहीं है जो अपने पीछे बिल्डिंगें छोड़ गया, अक्लमंद वो नहीं है जिसने अपने पीछे इमारतें छोड़ी हैं, अक्लमंद वो है जो अपना ईमान कब्र तक बचा के ले गया है। अरे क्या बात है, वो सबसे बड़ा अक्लमंद है जो ईमान बचा के ले गया। आज ना आग लगी है, आग लगी है। मैं गैरों की बात नहीं करता, क्या शिकवे अपनों से कम है जो हम गैरों की बातें लेके बैठे। जी। हमें तो अपनों के दुख इतने हैं कि गैरों की तरफ सोचने की फुर्सत नहीं मिलती। कौन सा झगड़ा तेरे मेरे पास नहीं। हमारे नकीब अहले सुन्नत नूरी साहब ने कहा खानदान के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, तो सारे लोगों ने हाथ उठा दिए। मगर मुझे बताओ क्या ये घर घर का फसाना नहीं? बाप बेटे से नाराज है, बेटा बाप से नाराज है, ताऊ चचा से नाराज है, चचा भतीजे से नाराज है। खानदान में क्या ये झगड़े नहीं है? वाह वाह वाह। और ये झगड़े अय्याम जाहिलियत की तरह इतने तूल पकड़ते जा रहे हैं कि बाप मरता है तो बेटे को बैठा के कहता सुन, मरने को मर जाना लेकिन चचा की चौखट पे झांकना नहीं। कहा क्यों? कहा उसने मुझे एक बार गाली दी थी। और फिर सबसे पक्के कादरी हम, सबसे पक्के रजवी हम, सबसे पक्के सकलैनी हम, सबसे पक्के मदारी हम, सबसे पक्के वारसी हम, सबसे पक्के साबरी हम, सबसे पक्के चिश्ती हम, सबसे पक्के बरकाती हम। क्या इसी का नाम इस्लाम है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचे जरा, क्या ये झगड़ा कम नहीं था? सिर्फ मैंडो के झगड़े काफी थे हमें लड़ाने के लिए, दुकानों के फितने काफी थे अलग करने के लिए। अब पीरा मुरीदी के फितने भी ले आए। ऐसा ऐसा दलाल पाल रखा पीरों ने, अपने मुरीद के पीछे एक सोसुआ छोड़ देता। जी जी। खाली सूंघता घूमिए किधर जा रहा, किधर जा रहा? मुरीद मेरा है और हजरत की तरफ से गुजर गया, फौरन हजूर को खबर। हजूर को तो अपनी खबर नहीं, यहाँ की कैसे हो गई? जी, तो जी। पता चला यहाँ दलाल और चमचे थे। जी जी। मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी। किसी एक सिलसिले की बात नहीं। इस उम्मत को मेरे नबी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। वाह वाह। ये उम्मत इसलिए तो नहीं सजाई गई थी कि कोई फिरके के नाम पे बांट दे। फिरके से मुराद वो वाले फिरके नहीं है जिनको मेरे नबी ने जहन्नम में जाने वाला कहा है। मैं उस जमात की बात कर रहा हूँ कि इसलिए ये उम्मत नहीं बनाई गई कि इसको सकलैनियत के नाम पे बांटा जाए, इसको रज़वियत के नाम पे बांटा जाए, इसको बरकातियत के नाम पे बांटा जाए, इसको अशमतियत के नाम पे बांटा जाए। आज जरूरत इस बात की है जिसने जो कुर्बानी दी है उसकी कुर्बानी को सलाखों पे रखा जाए, किसी को तोला ना जाए। औकात नहीं है कोई आला हजरत को उठाए और ले जाकर के मदारे पाक से तोले, मदारे पाक को उठाए गौसे पाक से जाके तोले। मैं कहता हूँ इनको वो तोले जो इनसे बड़ा हो और जो बड़ा ना हो। बस वो ये कहे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा माना। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने बनिया ठेर का सुन्नी मुसलमान। नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, वाह हमें वाह हुआ वाह क्या वाह। है? हमें हुआ क्या? हमें इन झगड़ों से निकलना पड़ेगा, हमें इन झगड़ों से निकलना पड़ेगा। बोलो निकलोगे कि नहीं? खुदा की कसम कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हर पीर मुरीद को उनकी चौखट तक ले जाने के लिए बनाया गया है। जी जी। हर पीर
पीर वही है जो हाथ यहां से पकड़े रिश्ता हुजूर से जोड़ दे, वाह 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 सुभान अल्लाह। और जो हाथ यहां पकड़ के रिश्ता बैंक से जोड़े वो पीर नहीं, वो पैर है। वो पीर नहीं, वो पैर है। वो पीर नहीं, वो पैर है। बात जो भी आएगा पीर हुजूर की करे, जी जी हुजूर की बात करे। ये कोई बात हो गई यार? किसी की नस्ल में ना हजरत अगर चौथी पुश्त में एक पीर हुआ ना, एक वली, तो पूरा खानदान उसके नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है। जी जी पूरा खानदान। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं ये फसाद क्यों हुआ? भाई को भाई से लड़ा दिया गया, जी जी चचा को भतीजे से लड़ा दिया गया। मैं बेशुमार मिसालें जानता हूं। अगर बेटे दो भाई अलग अलग पीर के मुरीद है ना, जी जी तो दीवार खड़ी हो गई। जी जी और झगड़ा सिर्फ इतना कि मेरे पीर को मान, मेरे पीर। सिर्फ यही है, मेरे पीर को मान। एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। छेड़ो मत, क्या बात है। बहुत सिर्फ एक उसूल याद रखो, एक उसूल याद रखो। मैं शुक्र अल्लाह का, मैं आपको कोई ताना नहीं दूंगा। मैं इतना जानता हूं अल्लाह ने 2 रोटी खाने का हुनर दिया। हम में से कोई घास खाता है? नहीं बोलो। नहीं कोई ऐसा बरसिंग काटने गया और उसी से पेट भर आया हो? नहीं चरई काटने गया उससे पेट भर आया हो? नहीं किसी ने भट्टे पे जाके ईंटें बनाते टाइम मिट्टी से पेट भर लिया हो? नहीं। सारे रोटी खाते हैं ना? जी जी अरे रोटी खाते हैं? खाते हो तो बोलो। जी जी याद रखिए, मुझसे ये तवक्को कोई ना रखे मैं जन्नत बांट के जाऊंगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। वाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। मैं क्यों आया हूं तो मेरी वजह सुन लो। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, आहे। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चापलूसी करके नजराना लेके जाने वाला नहीं। मैं भी तो कह सकता हूं जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो, जी जी जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो। ये बहुत काला बाजारी चली है। अगर पीर साहब को नजराना मोटा देता है और है शराबी, है जुआरी, जी जी है ब्याजिया, तो पीर साहब एक बार नहीं कह सकता तौबा कर ले। जी 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 हक ये बात है। आज की कहानी है, आज की। जी 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 बेशक। ये आज की कहानी है, वरना पीर वो भी तो थे जी जी जिसे दुनिया मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुलाकात हो गई, किसी ने कहा हुजूर चाय पिलाना चाहता हूं। जी जी गया दौड़ा दौड़ा चाय लेके आया। जी तकवा देखिए, आज हराम की खा के पीर साहब 70 साल का हो चला, जी जी लेकिन एक बार भी गैरत की डकार नहीं आई। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद मुरीद चाय लेके आया। आपका पहला सवाल था कहां से लाए? अल्लाह। उसने कहा हुजूर गैर मुस्लिम के होटल की। जी जी आपने फरमाया तू पी ले। जी जी मैं नहीं पीता। उसने कहा हुजूर ये क्या मसला है, खुद पी नहीं रहे मुझे पिला रहे। फरमाने लगे सुन, जो तुझसे कहा है ये शरीयत है और जो मैं कर रहा हूं ये तरीकत है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फतवा ये है कि पी सकते हो और तकवा ये है कि बचा जाए, बचा जाए। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगी हराम हलाल के लिए इतनी मजबूत थी, यही वजह थी जो कह देते थे खुदा कर देते थे। वाह 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 सुभान अल्लाह। जो कह देते थे वही खुदा कर देता था। आज जाओ पीर साहब दम कर दियो, क्यों कि पेट में दर्द है या सर में दर्द है। दम करते करते पीर के सर में दर्द हो गया, लेकिन उसका दर्द नहीं कट रहा। उसका दर्द नहीं करता। बाबा फरीद गंजे शकर, इतना बड़ा नाम है कि बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है ना? ये देखो कुछ उसूल होते हैं जिंदगी के, कुछ उसूल होते हैं। गलती हुई है, जी जी गलती कहाँ हुई है मैं ये बात भी इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं वो बात दोहरा दूं। अल्लामा तौसीफ साहब और ये हमारी बुजुर्ग शख्सियत जलवा कर हैं, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के मैं ये बात कह रहा हूं। एक उसूल है, ये आप भी बताएंगे, क्या डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी है? जी जी ये जी कौन बोला? नहीं तुम चुप रहो।
डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, बेटे का पढ़ना भी जरूरी होता है। ठीक है जी, डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी, कुरान सुनाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी, उसके लिए कुरान हिफ्ज करना जरूरी है। मास्टर का बेटा बनने के लिए, सॉरी मास्टर बनने के लिए सिर्फ मास्टर का बेटा होना काफी, पढ़ना जरूरी है। आईएएस बनने के लिए आईएएस का बेटा होना काफी, पढ़ना पड़ेगा। जब हर डिग्री के लिए, हर मनसब के लिए उसूल है, पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? क्या बात है, क्या जुमले, क्या जुमले, बहुत फिर पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? अगर डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, हाफिज कहलाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी नहीं, तो सुन और कान खोल के सुन ले, पीर बनने के लिए सिर्फ पीर का बेटा होना जरूरी नहीं है। पीर वही बनेगा जिसमें शरीयत भी होगी, तरीकत भी होगी, तसव्वुफ भी होगा, अकीदत भी होगी, मोहब्बत भी होगी, मुस्तफा का इश्क भी होगा, हुजूर के दीन की अमानतों का अमीन होना भी लाजिम है। हर किसी को पीर नहीं बनाया जाएगा, पीर वो होगा जो शरीयत वाला भी होगा, तरीकत वाला भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। हाँ, वरना अगर पीर के लिए सिर्फ बेटा काफी होना तो गरीब नवाज अपना सज्जादा, अपना कायम मकाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को न बनाते। जी जी जी, अगर सिर्फ बेटा क्या काफी होता तो जानते हो फिर हजरते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा फरीद को खिलाफत न देते। ये पढ़े आप, अहलों को खिलाफत दी गई है, ना अहलों को नहीं। जी जी। और जब ये खिलाफत का मनसब जाहिलों पे पहुंचा तो फिर लड़ाइयां हुई।